तो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सेल ज्ञान पे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th के हिंदी के चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है, विष के दांत। क्या है, विष के दांत। पहले जान लीजिए विष के दांत क्या है। यह एक कहानी है। विष के दांत क्या है, यह एक कहानी है। यह एक कहानी है। विष के दांत क्या है, यह एक कहानी है। जिनके लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। विष के दांत कहानी के लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। विष के दांत कहानी के लेखक कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है। अब देखिए उनके पिताजी का नाम क्या है, नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या है, राम अवतार शर्मा। उनकी माता का नाम है रत्नावती शर्मा। ठीक है। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कब, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कहाँ, पटना के बदरघाट में। पटना के बदरघाट में। ठीक है। उनकी रचनाएं, किनकी रचनाएं, नलिन विलोचन शर्मा की रचनाएं। पहले देख लेते हैं हम क्या है, दृष्टिकोण। ये पूछा गया क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछ जाए कि दृष्टिकोण किनकी रचना है, तो नलिन विलोचन शर्मा की। साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, प्रेमचंद, संत परंपरा और साहित्य, विष के दांत तथा अन्य कहानियां ग्रंथ। समझे आप क्या क्या है, दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, प्रेमचंद, संत परंपरा और साहित्य। यह सब किनकी रचनाएं हैं, यह सब नलिन विलोचन शर्मा जी की रचनाएं हैं। अब ये जो है विष के दांत, यह कहाँ से लिया गया है। ये जो विष के दांत है, यह पाठ जब का कहानी दिया गया है विष के दांत, यह लिया कहाँ से गया भाई, कहाँ से लिया गया है, कहाँ से उठा के आपके पुस्तक में दे दिया गया है पढ़ने के लिए। तो एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम क्या है, उस ग्रंथ का नाम है विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ। उस ग्रंथ का ही नाम है, एक ग्रंथ है, एक ग्रंथ है, मतलब एक किताब है, ग्रंथ है, एक किताब है, एक किताब ग्रंथ है। उस ग्रंथ का नाम ही है विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक ग्रंथ। अन्य कहानियां, ठीक है। यही उल्टा उल्टा कैसा नाम है पता नहीं, समझे। इसी ग्रंथ से लिया गया है विष के दांत। ठीक है। तो चलिए अब पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब अपने लोग चलते हैं पाठ की ओर। पाठ में कुछ करैक्टर है, यहाँ देखिए। ये क्या है, यह एक अमीर व्यक्ति का परिवार है। क्या है, अमीर व्यक्ति का परिवार है, महल वाला, जिसको हम क्या कहते हैं, महल वाला। ये हम लिख देते हैं इधर, ये महल वाला। क्या है, महल वाला। ये क्या है, इधर झोपड़ी वाले। क्या, झोपड़ी वाले। यह है महल वाला, यह है झोपड़ी वाला। और पूछ जाए कि यह कहानी, विष के दांत कहानी किस किस के बीच की है, तो महल वाले और झोपड़ी वाले के बीच की है। ठीक है। तो इसमें मान लीजिए ये अमीर है ना, इसका फैमिली के बारे में आपको बता देते हैं। यह है सेन साहब, घर के सबसे हेड। कौन, सेन साहब। ये इनकी पत्नी है सेन साहिबा, और इनकी 5 बेटी है जिसका नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती है। ठीक है। और इनका एक इकलौता बेटा खोखा, जिसको प्यार से खोखा कहते हैं, नाम है क्या, कासू। ये कासू है। और सेन साहब के पास एक चमचमाती हुई कार है, चमचमाती कार 7500 की कार है। कौन रंग की है, काले रंग की कार है। ठीक है। और इनको चलाने के लिए एक ड्राइवर रखे। कौन है, यहाँ ड्राइवर है। ठीक है। ये आप समझ गए पूरा। और यहाँ देखिए ये क्या है, यह है गिरधर लाल। सेकेंड कैरेक्टर जो है यह है गिरधर लाल। इनका बेटा मदन और इनकी पत्नी क्या है, ये मदन की माँ है। ठीक है। ये समझ गए आप, ये गरीब है, ये अमीर है। ठीक है। ये गिरधर लाल जी क्या करते हैं, तो सेन साहब के यहाँ जा करके किरानी का काम करते हैं। क्या करते हैं, गिरधर लाल जी किरानी का काम करते हैं। क्या करते हैं, किरानी का काम करते हैं। कहाँ, तो सेन साहब के घर पे किरानी का काम करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से पढ़िए आप। अब देखिए क्या है यहाँ पे, ये खोखा जो है ना, कासू, ये बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बहुत प्यारा है। सेन साहब का बहुत प्यारा है, इकलौता बेटा है, बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा बदमाश है। ठीक है। सेन साहब के पास एक कार है, क्या, चमचमाती हुई कार है। ये अपनी कार का इतना ख्याल रखते हैं ना, इतना ख्याल रखते हैं कि कोई इसके कार को अगर छू दे तो समझ जाइए उसकी सामत आ गई, उसका कयामत आ गया, उसको छोड़ेंगे नहीं। बहुत अच्छी कार है, बहुत चमचमाती कार है, काले रंग की। आपका शकल दिख जाएगा, आप सामने जाइएगा तो इतना साफ सुथरा रखते हैं कार को। ठीक है। क्या है यहाँ पे, कठपुतलियाँ। इनकी जो बेटी है ना, ये बेटी को कठपुतली बना के रखते थे। कठपुतली क्या होता है, आप वहाँ रख दीजिए तो वहाँ रहेगी, वहाँ रख दीजिए तो वहाँ रहेगी। मतलब एक इशारे पर चलती थी। क्या, इशारे पर। उनकी बेटी जो है ना, इशारे पर चलती थी, हर एक बात मानती थी अपने माता पिता का। कहती थी धूप में खड़े हो तो धूप में खड़े हो, ज़्यादा नहीं हंसो तो ज़्यादा नहीं हंसो, अरे चलो रो आप तो रो देगी। मतलब समझ रहे, अपना एकदम नचा के रखती थी, कठपुतली बना के रखती थी। ठीक है। ये 5 बेटी को, कौन, सेन साहिबा साहब और सेन साहिबा। और ये जो है ना खोखा जो है ना, कासू जो है, ये घर के सभी मामलों में अपवाद था। मतलब ये घर के किसी नियम को हमको नहीं मानता था। ठीक है। इनके लिए अलग ही नियम था, ये अपवाद था हर एक नियम का। समझे आप, कोई बात नहीं मानता था घर पे, इकलौता बेटा था। ठीक है। बहुत बदमाश था। समझ आ गया आपको, ये हो गया। अब क्या है, जीवन के नियम का अपवाद था। कासू क्या था, जीवन के नियम का अपवाद था। और ये जो है ना, सेन साहब जो है ना, अपने बेटे कासू को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। अब देखिए, और मदन जो है, मदन कितना 5 से 6 साल का है। ठीक है। अब आप कहानी की शुरुआत होती है। पहला हम 3 गो, मतलब इस कहानी को हम ना 3 ठो घटना पे बांट दिए। क्या कहिए हैं, 3 ठो घटना पे बांट दिए। आप खाली घटना याद कर लीजिएगा 3 ठो, ये तीनों बातचीत, कार, लट्टू, तो आपका पूरा कहानी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। तो क्या है, पहला बातचीत हुआ क्या, तो एक दिन क्या हुआ, सेन साहब और सेन साहब को जैसे मित्र थे, सारे मित्र लोग आए थे कार से। ठीक है। सारे मित्र लोग अपन घर पे बातचीत कर रहे थे बैठ के। सेन साहब घर आए थे सारे मित्र लोग, बातचीत कर रहे थे। उसमें एक मित्र पत्रकार भी था। वहाँ बातचीत क्या चली कि कौन अपने बेटे को क्या बनाएगा और किसका बेटा भी क्या कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पूछा गया, आप अपने बेटे, आपका बेटा क्या कर रहा है, आप अपने बेटे को क्या बनाइएगा, 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 कहा जा रहा था सब तरफ।
तो जो है ना सब बताएं। और जो सेन साहब है ना वो बिना पूछे हुए क्या बता दिए कि मेरा बेटा तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनेगा। आजकल का पढ़ाई लिखाई में रखा ही क्या है, पढ़ लिख के क्या सब गवार वार बन जाता है, क्या पढ़ाई लिखाई में क्या है, मेरा बेटा बिजनेस बनेगा चाहे इंजीनियर बनेगा। समझे आप, इंजीनियर बनाना चाहते तो कौन, सेन साहब बगैर पूछे हुए बोल दिए चट से। जब पत्रकार मित्र की बारी आई तो पत्रकार मित्र से पूछा गया कि आप अपने बेटे को क्या बनाइएगा, तब पत्रकार मित्र ने कहा कि मैं अपने बेटे को एक नेक आदमी बनाऊंगा, एक अच्छा आदमी बनाऊंगा, चाहे वो बाद में कुछ भी बने, पहले नेक और अच्छा आदमी बनाऊंगा। आप समझे। ये बात सुनकर जब पत्रकार मित्र बोले कि मैं अपने बेटे को नेक और अच्छा नहीं बनाऊंगा, बाद में कुछ भी बने, ये बात सुनकर के क्या हुआ, सेन साहब का मुंह लटक गया। समझे आप, सेन साहब का क्या हुआ, मुंह लटक गया। पत्रकार मित्र और सेन साहब के बीच क्या हुआ, कौन सी बातचीत हुई कि कौन अपने बेटे को क्या बनाएगा। पत्रकार मित्र ने क्या कहा कि मैं अपने बेटे को पहले अच्छा आदमी नेक आदमी बनाऊंगा। ये बात सुनकर सेन साहब का क्या हुआ, मुंह लटक गया। ठीक है, जब बाहर निकले, बातचीत खत्म हो गई, बाहर निकले तो जो कासू जो था खोखा, इनका प्यारा बेटा, बदमाश बेटा, वो क्या कर रहा था पता है, वो जो उसके जो मित्र लोग आए थे सेन साहब के, उनके कार का कोई हवा निकाल दिया था किसी कार का, तो किसी कार का जो है ना हेडलाइट वो फोड़ दिया था। तो मित्र सब बाहर आए, बोले कि अरे 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 कौन फोड़ दिया, कार का लाइट कौन फोड़ दिया, ये हवा कौन निकाल दिया। और वो जो है ना कासू है ना साइड में खड़ा हुआ था चुपचाप। तो देखा तो सेन साहब आए तो बोले कि सेन साहब को बोले उनके मित्र कि देखिए ना कासू क्या किया है, पूरा हवा निकाल दिया है, ये फोड़ फाड़ कर दिया है, बताइए क्या करें अब हम। तो सेन साहब ने बोला कि जो है ना ये कोई बदमाशी नहीं किया है, ये मेरा बेटा चेक कर रहा था कि भाई उस लाइट के अंदर, हेडलाइट के अंदर है क्या। आप समझे, ये हवा अंदर क्या रहता है, कैसे हवा फूला हुआ रहता है। मेरे बेटा के इंजीनियर बनने का गुण है अंदर में, ठीक है ना, ये इंजीनियर बनेगा। अब बताइए, एक तो उसका फोड़ फाड़ दिया कार उर का, हवा निकाल दिया, ऊपर से उसका डांटने की वजह उसका बड़ाई कर रहा है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। एकदम पूरा बिगाड़ के रखे थे सेन साहब। समझा क्या बात आपको। अब उसके बाद क्या होती है, उसके बाद क्या होती है, कार वाला बात है, कार ही वाला बातचीत हो गया। उसके बाद बातचीत हो गया, उसके बाद कार वाली बात आती है। कार वाली बात क्या आती है, तो जो किराने का काम कौन करते थे, तो गिरधर कौन है, मदन के पिता गिरधर लाल है। कहाँ काम करते थे, तो सेन साहब के घर पे काम करते थे, कौन, गिरधर लाल। तो अब दोनों का घर ज़्यादा दूर नहीं था, ये है मान लीजिए, मतलब यहाँ पे है मान लीजिए क्या बोलते हैं, गिरधर का घर, ऐसे लगभग 50 मीटर की दूरी पर है क्या, सेन साहब का घर। तो किराने का काम करते थे उनकी फैक्ट्री में गिरधर लाल। तब जिसका पप्पा वहाँ काम करेगा, उसका बेटा तो इधर उधर घूमे करेगा कि पप्पा को देखने जेबे करेगा। तो यही घूम रहा था, ये मदन है ना, घूम रहा था अगल बगल में। ठीक है, ये मान लीजिए झोपड़ी है, ठीक है, मदन का, और ये जो महल है, ये जो महल है, ये है सेन साहब का। ठीक है, दोनों का बीच में 50 मीटर का दूरी है। ये यहाँ से खेलते गए वहाँ पे, और क्या किया, कार देखा, वहाँ ड्राइवर बैठा हुआ था। कार देखा ना, तो कार के जाके छूछा करने लगा, कितना अच्छा कार है, मुँह कान देखने लगा। ड्राइवर आया और डांट के भगा दिया, भाग यहाँ से, ढकेल दिया, भगा दिया। अब उसका गिर गया, उसका नछोड़ रगड़ा गया, हाथ पैर को, रोने लगा बहुत जोर से। अब दोनों का घर तो नजदीक में था। जब वो रोने लगा तो उसकी मम्मी दौड़ते आई, कौन, मदन की माँ दौड़ते आई और उसको गोद में उठा ली। किसको, मदन को गोद में उठा ली। इतना ही बात सुन के तब तक सेन साहब और उसकी पत्नी घर से बाहर निकले। और सेन साहब को जब पता चला कि ऐसा बात है, तो सेन साहब क्या बोले मदन की माँ को कि मदन की माँ मदन को यहाँ से ले जाओ, और याद रहे दोबारा ऐसी गलती ना हो। मदन की माँ मदन को यहाँ से ले जाओ, और याद रहे दोबारा ऐसी गलती, ऐसी भूल ना हो। ठीक है, ये बातें बोल ही रहे थे। तो ये जो है ना क्या, मदन बहुत गुस्सा में था, उसको ढकेल दिया था। ड्राइवर बहुत गुस्सा में था। ये क्या किया, ड्राइवर का कॉलर पकड़ना चाह रहा था, मतलब माँ की गोद में से ही वो ड्राइवर का कॉलर पकड़ना चाह रहा था, ऐसे से छड़प के। तो ये देखकर सेन साहब क्या बोले कि ऐसे ही बच्चे आगे चल के चोर डाकू और गुंडे बनते हैं। समझा क्या बात। जब घर चले गए, मदन को लेकर घर चले गए। ठीक है, मदन को लेकर घर चले गए। फिर रात में गिरधर जब घर लौटे तो गिरधर को पता चला कि नहीं ऐसा बात हुआ है। तो डंडा उठाए, मतलब सॉलिड डंडा उठाए। कैसा डंडा, एक मिनट रुकिए, हाँ, ये डंडा उठाए, और मदन को गिरधराल जो है मदन का पिता, मदन को मार डंटे इतना मार मारे, मतलब दिए दनादन, खूब पीटे। वो मम्मी पापा खूब पीटे उसको, खूब चिल्ला रहा था, पीटते इतना चिल्ला रहा था कि बगल में जो घर था, महल था, किसका, सेन साहब का, उसकी पत्नी बोली कि कौवे की तरह काँव कर रहा है, नालायक भिखमंगा कहीं का। किसको बोले, मदन के बारे में बोले, कौन, सेन साहब। क्या बोले कि कैसे कौवे की तरह काँव कर रहा है, भिखमंगा कहीं का, नालायक, ऐसे कर रहे थे। ये बात समझ आ गया आपको, कितना पीट, इतना मारे कि उसका बुरा हाल हो गया मदन का। कौन मारे, गिरधर मारे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में क्या आता है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि गली तो एक ही था। तो गली में क्या हुआ, मदन अपने घर के गली में, इधर गली जो था ना मदन के घर का गली, ये गली में मदन क्या कर रहा था, अपने दोस्त के साथ लट्टू खेल रहा था। क्या, लट्टू नचाने का खेल खेल रहा था। कौन, मदन अपने दोस्तों के साथ लट्टू नचाने का खेल खेल रहा था अपने घर के गली में। ठीक है, तो ये जो है ना कासू खोखा, ये है ना हीरो बन के आया, ऐसे आया, एकदम ऐसे से आया। और क्या बोला था, और क्या बोला सबको, मदन के दोस्तों क्या बोला, ए मैं भी खेलेगा। समझे, ऐसे बोला था, मैं भी खेलेगा।
तो मदन तो पहले में गुस्सा में था, क्योंकि पहले तो उसका पापा डांट दिए, ड्राइवर ढकेल दिया, पापा से पिटाई लग गया, इसको बहुत गुस्सा में था और कहा मैं भी खेलेगा। तो मदन आराम से पूछा तुम्हारे पास लट्टू भी है क्या जो तुम खेलेगा? तो मदन कासू क्या बोल रहा है कि नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी खेलेगा। दोनों में बातचीत होने ज़्यादा बातचीत कस के होने लगा। इतने में क्या किया, कासू जो है ना एक तमाचा लगा दिया किसको, मदन को एक थप्पड़ मार दिया। कौन? कासू। इसका हाथ बिगड़ा हुआ था, घर पे सबको पीटता उठता था, एक तमाचा मार दिया किसको, मदन को मार दिया। अब समझिए ये बच्चा है ना, इसको क्या पता कौन अमीर है कौन गरीब है, ठीक है, ये तो बदला लेवे करेगा। दोनों में होगा झगड़ा, पटका पटकी खूब झगड़ा हुआ, एकदम बड़ बेजोरा मारपीट खूब हुआ। कुत्ते की तरह लड़ाई कर रहे थे, लिपट लिपट के एकदम गर्दा उड़ गया। और उसका दोस्त लोग था ना, दोस्त लोग, किसका दोस्त लोग, मदन के दोस्त लोग, वो शांति से देख रहे थे ऐसे करके, मार 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 मार, मुँह पाजा मार, मतलब खूब पिटाई हो रहा था। ऊपर से उत्प्रेरक बन रहे थे कौन, उसके दोस्त, बचा नहीं रहे थे कासू को। मदन के दोस्त क्या बोले थे, पीटो और पीटो और पीटो। यहाँ आती है बात क्या, यहाँ एक लाइन आता है, कंसेप्ट आता है कि कौवे की झुंड में शामिल होने के लिए हंस ललक गया। अब यहाँ देखिए कौवे कौन है, कौवा कौन है, तो वो मदन और मदन का दोस्त लोग जो है ना उसको कौवा कहा गया है। क्या कहा गया है, कौवा, ठीक है। और हंस किसको कहा गया है, तो हंस अमीर के बेटा, महल वाले के बेटा कौन, कासू, इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है हंस। तो यही कहानीकार कहते हैं कि कौवे की झुंड में शामिल होने के लिए ये हंस जो है ना, हंस ये ललक गया। आप समझे, इसका मतलब बस यही है। और एक और तथ्य है कि महल वाले और झोपड़ी वाले के बीच जब लड़ाई होती है तो झोपड़ी वाले तो महल वाले जीतते हैं। जब झोपड़ी वाले खुद का विरोध करते हैं, बात समझिए, ठीक से समझा रहे हैं आपको, माथा उड़ गया होगा, समझते हैं हम। जब झोपड़ी वाला और महल वाला का लड़ाई होता है, जब महल वाला झोपड़ी वाला का लड़ाई होता है तब महल वाला जीतता है। कब? जब झोपड़ी वाला खुद का विरोध करता है। मतलब क्या कि झोपड़ी वाला खुद झोपड़ी वाले के साथ नहीं देता है। मतलब यहाँ 10 को झोपड़ी वाला है ना, और यहाँ एगो महल वाला आ गया, और 10 को झोपड़ी वाला यहाँ है, एगो झोपड़ी वाला से महल वाला का लड़ाई हो गया ना, तो अगर ये 9 झोपड़ी वाला अगर इसका मदद नहीं करेगा एगो झोपड़ी वाले का, तो महल वाला जीत जाएगा, अगर मदद करेगा तो महल वाला हार जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ एगो महल वाला का बच्चा था, और यहाँ सब कौवा जिसको कहा गया है मदन का दोस्त, वो सब बैठा हुआ था, वो सब मदद नहीं किया। किसका मदद नहीं किया, तो इसका मदद नहीं किया। किसका मतलब, क्या कासू का मदद नहीं किया। किसका मदद किया, तो मदन का मदद किया, मतलब और उसको बचाने नहीं आया। तो क्या हुआ, ये कासू हार गया। कैसे हारा, तो गुस्सा में तो फटाफट तो चलिए रहा था, दिया एकदम कस के ऐसे एकदम तोड़ दिया, 2 दांत बाहर निकाले, तोड़ दिया दांत एकदम। तो वही दांत तोड़ दिया, 2 ठो दांत तोड़ दिया, ठीक है। इसको कहा गया है विष के दांत की संज्ञा दी गई है। विष के दांत की संज्ञा क्यों दी गई है कि उसका जो आदत था ना मदन का, कासू का जो आदत था ना, इसका आदत एकदम क्या बोलते हैं, जहर के समान था, एकदम दुराचारी था, किसी का बात नहीं मानता था, एकदम हर एक नियम में अब था ये, ठीक है। अब आप यहाँ समझ गए। इतना ही हुआ ना, ये रोते थे घर गया, एकदम रोते तो पापा का घर गया। कसेन साहब देखे कि अरे क्या हुआ इधर आओ। सोचिए आप, किसी साहब एक थप्पड़ नहीं मारे होंगे कासू को, और यहाँ कासू का 2 दांत टूट गया, खून बह रहा था। घर गए तो फ्रेंड साहब देखे, अरे क्या हुआ मेरे बेटे को, क्या हुआ। इतने में वो बोला कि मदन में दांत तोड़ दिया। अब उसको पता ही था कि मदन किसका बेटा है, गिरधर का। बोला कि गिरधर इधर सुनो। और गिरधरलाल को बोले कि सेन साहब कि तुम्हारा बेटा मेरे बेटे का दांत तोड़ दिया है, तुम्हारा इतना हिम्मत, भागो यहाँ से, आज से तू मेरे यहाँ नहीं आएगा। तो क्या किए, सेन साहब गिरधरलाल को अपने यहाँ से निकाल दिए, किराने की जॉब से निकाल दिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, गिरधरलाल घर गए, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ मदन और मदन का दोस्त जो है वो सब बैठा हुआ था, विचार कर रहा था। मदन बोला था कि हम घर जाएँ कि नहीं जाएँ। हम उस दिन है ना, हम खाली कॉलर पकड़ना चाह रहे थे ड्राइवर का, तो हमको पापा बहुते मारे, और तो दांत तोड़ दिया पापा, हमको तो ख़त्म कर देंगे, जाए कि नहीं जाए। उसका दोस्त लोग बोल रहा था, अरे सुनो ना, रात हो जाएगा ना तब जाना, ठीक है ना, पापा सो जाएंगे तब जाना, ठीक है। तो क्या किया मदन, जब अंधेरा हो गया ना, तो चुपके ऐसे चुपके आया, और गेट के बाहर से ही सुन रहा था किसका, मम्मी और पापा का आवाज़, कि कहीं मेरे बारे में तो बातचीत तो नहीं हो रहा है। लेकिन सुना तो उसके बारे में बातचीत बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो क्या किया मदन जो है ना, क्या चुपके से गया रसोई घर में, खाना वाना निकाल के खा गया। और कोई किसी चीज़ का आवाज़ आया कस के किचन से, तो बाहर आए। कौन बाहर आए, मदन के पिता और माता बाहर आए। तो मदन को देखे कि एकदम मासूम चढ़ा लेकर ऐसे ताक रहा है मेरी तरफ, ठीक है। उसको क्या किए, बैठे मदन के पापा गिरधरलाल बैठे, और मदन को कस के गले से लगा लिए, और खूब 2 आदमी खूब हंसने लगे, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि गिरधरलाल जो है मदन को गले क्यों लगा लिए, रोज पीटने वाला गिरधरलाल मदन को गले क्यों लगाया। तो गले इसलिए लगाया क्योंकि ये गिरधरलाल जो है ना, इतना दिन से सेन साहब यहाँ जॉब कर रहा था, और आज तक सेन साहब को कुछ बोलने का हिम्मत नहीं हुआ। लेकिन उसका बेटा ये बिगड़ देखते हुए कि कौन अमीर है कौन गरीब है, उसका बेटा को दांत तोड़ दिया, इसलिए
गले लगा लिए, खूब हंस हंस के दोनों मिल गए। ठीक है, यही आपका कहानी है, झोपड़ी वाला और महल वाले के बीच की यह कहानी है। ठीक है, सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। पत्रकार मित्र के बीच क्या बातचीत हुई? यही बातचीत हुई कि पत्रकार मित्र बोले कि मैं अपने बेटे को पहले नेक आदमी बनाऊंगा। ठीक है, और सेन साहब बोले थे क्या कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। इसी पर सेन साहब का मुंह लटा गया। ये घटना हो गया। कार वाला घटना क्या हुआ था कि कार छू दिया था मदन, तो क्या हुआ, ड्राइवर ढकेल दिया, झगड़ा लड़ाई हो गया, जिस पर सेन साहब बोले थे कि मदन की माँ मदन को यहाँ से ले जाओ, दोबारा ऐसी गलती बिल्कुल ना हो। यही बात हुआ। लट्टू लचाने वाला खेल में क्या हुआ, तो लट्टू खेल रहा था मदन का दोस्त लोग, वहाँ कासू आया, वहाँ से बोला कि मैं भी खेलेगा हीरो बन के, और दोनों के झगड़ा हो गया, नातू तोड़ दिया। बात खत्म, कहानी का खत्म। इस कहानी के लेखक कौन है? नलिनीलोचन शर्मा। बात खत्म हो गया। चलिए अब नेक्स्ट कहानी मिलते हैं, और इसका क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव दोनों आ रहा है। आप लोग ऑब्जेक्टिव लगा लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर को देख लीजिएगा, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। तो